फ्रेंड्स, मैं एक इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन। अगर मैं ये कहूँ भारतीय लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, तो भारतीय लोग यानी पूरे भारतीय की बात करें तो द इंडियंस, द लगाएंगे, एस लगा देंगे, द इंडियंस यानी सारे भारतीय लोग। द इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, द इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, अब मैं एक बंगाली हूं तो बोलूंगा आई एम अ बंगाली। अब ये मैं कह दूं सारे बंगाली लोग क्या मछली के शौकीन हैं, तो द बंगालीज आर फॉन्ड ऑफ फिशेज। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड मिल गया, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन, FOND, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो फॉन्ड ऑफ हमने बोल दिया, यानी कि अगर कोई देखिए किसी भी कंट्री का बंदा है, एक के लिए अ बोलेंगे, पूरे को कंप्लीट करेंगे, पूरे को बताएंगे तो द लगा देंगे। अब मैं हूं आपका, मान लीजिए मैं हूं गुप्ता, तो आई एम अ गुप्ता। ठीक है, अब गुप्ता लोग जो अधिकतर होते हैं, मान लीजिए बिजनेस में होते हैं, तो हम कहेंगे द गुप्ता। ठीक है, द गुप्ताज यानी सारे गुप्ता लोग, यानी द गुप्ताज आर इंटरेस्टेड इन मोस्टली इन बिजनेस। ठीक है, ओके, तो यानी कि आपने द का एक स्पेशल रूल भी समझ गया। ठीक है, पूरे ग्रुप को बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने आपको बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से, यानी तो हिंदी बड़ी लंबी चौड़ी हो गई, इंग्लिश हमारी बहुत छोटी होगी, यानी आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स यानी मैं आपकी बात ध्यान से तो सुन रहा हूं। तो जो ऑल ईयर्स बोला है फ्रेंड्स, ALLEARS, ऑल ईयर्स जो बोला, इसका मतलब देखो, कान लगाया, ऑल ईयर्स, पूरे दो ये तो कान है, वो कह रहा ध्यान से सुनो, यानी आई एम ऑल ईयर्स, यानी आई एम ऑल ईयर्स का मतलब क्या दिमाग में पिक्चर बना, ये हमें देखना है फ्रेंड। यानी अरे मैं ध्यान से तो सुन रहा हूं यार, तुम्हारी बात आप जो बोल रहे मैं सुन रहा हूं, यानी आई एम ऑल ईयर्स। व्हाट्स प्रॉब्लम यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हमने इस टाइप को भी कह दिया। अब हमने देखिए इट को भी लगाना सीख लिया है, इट से भी हमने बात कहना सीख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने बोल दिया, अब देखिए जैसे अब आपने कई चीज़ों को गिनती में तो कर लिया, लेकिन अमाउंट में थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे अब पानी का ग्लास है भैया, तो पानी है ग्लास में, तो हम बोलेंगे देयर। अब आप देखिए, देयर इज वाटर इन द ग्लास। अब ये देखिए हमने कह दिया देयर इज, और नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, पानी है, तेल है, जो भी आप लिक्विड टाइप के होते हैं उसमें आप द नहीं लगाएं, सॉरी अ नहीं लगाएंगे, वाटर है, तो इसका अमाउंट कितना पानी है इसमें, तो इसके लिए हाउ मच। अब गिनती में कितने बच्चे हैं तो हाउ मेनी लगाते थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो हाउ मच वाटर, यानी हाउ मच वाटर इज देयर इन ग्लास। ठीक है, यानी ग्लास में कितना पानी है। अब फ्रेंड्स कितना पानी है, तो इसके लिए दो तीन चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, सम भी यूज कर सकते हैं, हम कहेंगे देयर इज सम वाटर, थोड़ा सा पानी है फ्रेंड्स। अब मैंने बोल दिया देयर इज अ लिटिल वाटर, LITTLE, यानी देखो लिल यानी लिटिल वाटर। अब आप बोल दिया देयर इज लिटिल वाटर, केवल लिटिल वाटर बोल दिया, यानी पानी है ही नहीं उसमें। कहने का मतलब अब देयर लिटिल वाटर, आप पी नहीं सकते उसमें, जो लास्ट में पानी की मतलब ग्लास में भी खाली रहे तो एक दो बूंद होती, वही एक दो बूंद ही है। अब मेरे पास बहुत कम जानकारी है, इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में लगा दिया, आई हैव लिटिल नॉलेज, यानी समझ लो कुछ नहीं आता मुझे, राइट। अब थोड़ा सा आता है तो हम बोलेंगे अ लिटिल। तो ये जो लिटिल है ये नेगेटिव में जाता है, किसी काम का नहीं, इतना कम है। लेकिन अ लिटिल अगर बोल देंगे फ्रेंड तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, यानी थोड़ा तो है। देयर इज अ लिटिल वाटर। अब हम कह देंगे कप में देयर इज अ लिटिल मिल्क, तो अ लिटिल मिल्क बोलेंगे तो उस दूध से चाय, गोपाल चाय बन जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूंगा देयर इज लिटिल मिल्क, केवल लिटिल बोलेंगे तो कहने का मतलब इतना दूध है कि चाय तो बनेगी नहीं, गोपाल पर रंग भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो कम के लिए लिटिल बोलेंगे, नेगेटिव हो गया, अ लिटिल बोलेंगे पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को जिससे जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, मेरे पास पावर है, देखो ये सब दिख नहीं रहा, ये सब फीलिंग है, आपको पहले ही बताया है। इन सबको जितने भी बोलेंगे तो अमाउंट में थोड़ा ज्यादा कम यही बोलते हैं, गिन नहीं सकते हैं। गिनती वाले को, क्वांटिटी वाले को फ्रेंड्स गिन सकते हैं। तो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं बात को। हमने देखिए इट से बोला इज इट,
इज इट करेक्ट? इजंट इट? सही नहीं है क्या? सही नहीं बताया मैंने? यस दैट्स ट्रू। अब मैंने बोला इट्स टाइम, इट्स टाइम। अब आप मैंने बोला इट्स टाइम यानी समय है। किसका समय है? ये पढ़ने का समय है, खेलने का समय है, मूवी देखने का समय है, एंजॉय करने का समय है। क्या समय है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, यानी इट्स टाइम टू स्लीप, सोने का समय। इट्स टाइम टू रीड, रीड करने का समय। इट्स टाइम टू मूव आउट, मूव करने का समय है। इट्स टाइम टू गो टू द शॉपिंग, शॉपिंग, गो टू शॉपिंग। गो टू द शॉपिंग, क्या शॉपिंग का एक्स्ट्रा मतलब बता दूंगा, यानी कि शॉपिंग करने का समय है। ठीक है। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अब भैया हम जा रहे हैं, भैया अब हो गया बस, इट्स टाइम टू से गुड बाय। देखो कितनी अच्छी इंग्लिश हमने बोल दी, यानी अपनी बात को कहने के लिए कितनी आसानी से इंग्लिश में कहते हैं, वही है। हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाना है, हम अपनी फीलिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट कर। अब इट्स मैंने बोल दिया, इट्स इंपॉर्टेंट, Isn't it important? क्या इंपॉर्टेंट नहीं? हाँ यस इट्स इंपॉर्टेंट। अब इट्स इंपॉर्टेंट बोल भी सकते हैं, इट्स गुड भी बोल सकते हैं, इट्स बैड भी। अब इट्स इंपॉर्टेंट बोला, इसमें आगे भी अब क्या इंपॉर्टेंट है, मन में सीधे सवाल लो, क्या इंपॉर्टेंट है भाई? बोलना इंपॉर्टेंट है कि सुनना इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इट इंपॉर्टेंट? ठीक है, यानी इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पीक, इट्स इंपॉर्टेंट टू लिसन, राइट? सुनना इंपॉर्टेंट है। अब आपकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप बोल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी इट को नॉन लिविंग में भी लगा सकते हैं। मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मेरे पास कुछ भी है तो मैं अपने लिए हैव हैज लगाऊंगा। इस शहर में क्या क्या कुछ है वो भी शहर रखता नहीं है, यानी कि अगर हैज हैव लगाएंगे तो आप बता सकते हैं इस शहर में क्या क्या है। में है, कुछ भी बोलो, हिंदी कुछ भी हो, पिक्चर बनाएंगे कि इस शहर के पास कुछ भी है। तो मुंबई हैज बोल सकते हैं, सी है, पोर्ट है, कुछ भी है तो मुंबई, नाम में द नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी नाम है, क्या जरूरत है इसकी, राइट? अब इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री। अब इंडिया वेस्ट, वेस्ट का मतलब हो गया बड़ा, बहुत विशाल देश है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओल्ड इज गोल्ड पुराने ओल्ड, देखो मैं ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, तो गोल्ड को भी लगाया, लाइट को लगा, कोई भी मटेरियल लगाओ, बोलोगे आयरन बोलोगे, ऑक्सीजन बोलोगे, सल्फर बोलोगे, फ्लोराइड बोलो, कोई द की जरूरत नहीं, ऑलरेडी नेम एग्जिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, राइट? तो इसी तरीके से पढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छे रूम की। हम हैं कहाँ? इन द रूम है, इन द पार्क, इन द होटल। समझ गए होंगे? ठीक फ्रेंड, धीरे से आगे बढ़ेंगे। जो मैं बताता हूं पिक्चर बनाइए, अपनी बात को कह जाइए, फिर नए सिरे से मिलूंगा फ्रेंड्स। ओके, जय हिंद।